तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पुशअप एक ऐसी एक्सरसाइज मानी जाती है जिससे हम किसी का भी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेज है ना, उसके साथ में अगर हम लोग जिम में वर्कआउट करते हैं और अगर हमारा जिम ट्रेनर को भी हमारी ताकत का अंदाजा लगाना होता है, अगर वो ये जानना चाहता है कि हमारी मसल्स कितनी स्ट्रांग है, तो वो हमसे पुशअप्स लगाने को बोलता है। और अगर आप लोग आर्मी में, नेवी में या फिर किसी भी आर्म फोर्सेज में जाते हैं तो हर जगह आपको पुशअप्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों पुशअप एक ऐसी वर्कआउट है जिससे कि आपकी ओवरऑल बॉडी और ख़ास तौर पे आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ का पता लगाया जा सकता है। क्योंकि केवल पुशअप्स को लगा करके ही आप न केवल अपने चेस्ट मसल्स को, बल्कि अपने ट्राइसेप मसल, अपने शोल्डर मसल और अपने कोर यानी एब्स मसल को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आज के वीडियो में बहुत सारे वेरिएशन बताऊंगा पुशअप के, और साथ ही पुशअप लगाने का सही तरीका भी बताऊंगा आप लोगों को, जिससे आप अपने अपर बॉडी को तेजी से स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला पुशअप होगा वो होगा नॉर्मल पुशअप। अगर आप लोग नॉर्मल पुशअप को लगा लेते हो इस तरीके से, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप लोग नहीं लगा पाते हो तो आप लोग आज से ही इंक्लाइन पुशअप लगाना शुरू कर दो। मतलब कि आप लोग इंक्लाइन पुशअप दीवार के थ्रू लगा सकते हो या फिर किसी भी ऊंची चीज पे अपना हाथ को रख करके लगा सकते हो। इंक्लाइन पुशअप थोड़ा सा आसान होता है नॉर्मल पुशअप से, जिस वजह से आप लोग इसे लगाने लगोगे तो आप लोग नॉर्मल वाला जो पुशअप है ना, उससे भी बड़ी आसानी से लगाने लगोगे। अगर आप लोग ज़्यादा पुशअप नहीं लगा पाते हो तो इसका यही रीज़न है कि आप लोगों का जो ट्राइसेप मसल है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो देखो, इसके लिए आप लोग ट्राइसेप डिप्स लगा सकते हो जो आपके ट्राइसेप मसल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और कुछ इस तरीके से ट्राइसेप डिप्स को परफॉर्म किया जाता है। उसी के साथ में हमारा जो अगला पुशअप होगा, जिसे कि हम डायमंड पुशअप बोलते हैं। डायमंड पुशअप लगा करके आप अपने ट्रिसेप्स मसल को ग्रो कर सकते हो, साथ में आप अपने चेस्ट मसल्स को भी ग्रो कर सकते हो। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड एक्सरसाइज की, जिस एक्सरसाइज को लगा करके ना केवल अपने लेग्स मसल्स को बल्कि अपने कोर यानी एब्स मसल्स को भी मजबूत बना सकते हो। साथ ही साथ आपके चेस्ट मसल्स को ग्रोथ होने वाली है। इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम अपने पैरों को सोफे के नीचे या फिर बेड के नीचे इस तरीके से फंसा लेते हैं और इस तरीके से एकदम से नीचे गिरते हैं और झटके से पुशअप लगा करके ऊपर उठ जाते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी अपर बॉडी तो ट्रेन होगी ही, साथ में आपके लेग्स यानी आपके लोअर बॉडी भी ट्रेन होने वाली है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पुशअप की, जो कि बहुत अच्छा पुशअप है हमारे ओवरऑल बॉडी के ग्रोथ के लिए, जिसे हम बोलते हैं गेको पुशअप। इसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसे कहीं कहीं पे क्रोकोडाइल वॉक भी बोला जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चलते चलते पुशअप को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हमारा पुशअप तो होता ही है, साथ में हमारी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हमारी ओवरऑल मसल्स के ग्रोथ के लिए, पूरे शरीर का मसल्स ग्रोथ के लिए यह बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो इसे भी परफॉर्म करके आप अपने मसल्स ग्रो कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट में हमें ये ध्यान रखना होता है कि वर्कआउट के बाद हमारे बॉडी में जो मसल्स ग्रोथ है वो होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा या फिर आप लोग वर्कआउट करने के बाद सही से प्रोटीन नहीं लोगे तो आपकी मसल्स ग्रोथ नहीं हो पाएगी और आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि वर्कआउट के तुरंत बाद में आप लोग को हाई प्रोटीन वाला फूड अपने डाइट में इंक्लूड करना होगा, जिससे कि आपकी मसल्स ग्रोथ तेजी से हो पाएगी। देखिए, एक बात पहले ही बता दूं कि जब भी आप जिम में वर्कआउट करते हैं तब हमारी मसल्स नहीं बनती है। एक्चुअली में तब तो हमारी मसल्स ब्रेक होती हैं, लेकिन जब हम सोते हैं, जब हम आराम करते हैं, तब हमारी मसल्स बनती है। तो अगर आप लोग सही से नींद नहीं लोगे तो आपकी मसल्स ग्रोथ कैसी होगी। तो इसीलिए वर्कआउट करने के बाद अच्छी नींद को लेना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि आपका मसल्स ग्रोथ को बढ़ाता है। उसके साथ में आपके मसल्स रिकवरी के लिए ये बहुत अच्छा होता है। देखो, जिम में जब आप मसल्स को तोड़ते हैं ना, और जब हम घर पे सोते हैं तो हमारी मसल्स रिकवरी होती है। जो हमने प्रोटीन को खाया है वो बॉडी हमारे प्रोटीन को लेती है और हमारी मसल्स को रिकवर करके हमारी मसल्स को रिपेयर करने लगती है, जिससे कि हमारी बॉडी बनने लगती है। उसके बाद में हम बात करते हैं अपने अगले वेरिएशन पुशअप की, जिसे कि हम बोलते हैं डिक्लाइन पुशअप। आप लोग को मैं एक बात बता दूं कि अगर आप लोग अपनी अपर चेस्ट को ग्रो करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग को डिक्लाइन पुशअप करना बहुत ज़रूरी है, जिसे कि हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। डिक्लाइन पुशअप में हम अपने पैरों को ऊंचाई पर रखते हैं
और अपने हाथों को नीचे रख करके कुछ इस तरीके से पुशअप को लगाते हैं। और अगर इसी पुशअप को आप लोग और ज़्यादा हार्ड बनाना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग लेगी टाइट पुशअप का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें हम करते क्या है, हम अपने पैरों को बांध देते हैं और इस तरीके से पैरों को ऊंचाई पर रख करके और इस तरीके से पुशअप लगाते हैं। इसमें क्या होता है तो देखिए, हमारे पैरों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता है, जिससे कि हमारी चेस्ट मसल्स पे ज़्यादा फोकस पड़ता है, हमारे ट्राइसेप पे ज़्यादा फोकस पड़ता है, जो हमारी मसल्स ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आप लोग पुशअप नहीं लगा पाते हो तो शुरुआत आप लोग घुटनों के बल पे करो। घुटनों के बल पे जब आप लोग पुशअप लगाने लगोगे ना, उसके बाद धीरे धीरे करके आप लोग नॉर्मल पुशअप लगाओ और उसके बाद में आप लोग डिक्लाइन पुशअप लगाओ, इंक्लाइन पुशअप लगाओ, तभी आपका मसल्स ग्रोथ सही से हो पाएगी। तो दोस्तों, आज हम लोग जानने की कोशिश किए हैं कि पुशअप को कैसे लगाते हैं और कौन कौन से पुशअप्स को लगा करके हम अपने पूरी बॉडी और साथ ही चेस्ट मसल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। और इसी तरह के फिटनेस से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारी इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिटनेस डिस्कवर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।